दोस्तों, हमारी आज की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक 11 साल के यहूदी लड़के की है, जिसके पिता को जर्मन सोल्जर्स द्वारा बंदी बना लिया जाता है। ये लड़का अब अकेला कैसे छिपकर सरवाइव करता है, जानेंगे आज की इस कहानी में। इस मूवी का नाम है दी आइलैंड ऑन वर्ल्ड स्ट्रीट, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जर्मन्स ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया है। पोलैंड के अंदर ही गैटो नाम का एक छोटा सा शहर है, जिसके चारों तरफ जर्मन सिपाहियों ने नाकाबंदी कर रखी है। यानी कि बिना उनकी परमिशन के ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। इस शहर के अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग यहूदी हैं। शहर के अंदर हर हफ्ते जर्मन्स की गाड़ियां आती हैं, जो अपने साथ कुछ महिलाओं और बच्चों को शहर से बाहर ले जाते हैं। इस प्रोसेस को सिलेक्शन कहा जाता है और उन लोगों के साथ क्या किया जाता है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सभी लोग अपने बच्चों और महिलाओं को छिपा कर रखते हैं। तभी हम एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक खंडर बन चुके घर में खेल रहा था। तभी बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स शहर के अंदर दाखिल होते हैं, जो जबरन महिलाओं और बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब जैसे ही बच्चों को शोरगुल सुनाई पड़ता है तो वे सब छिप जाते हैं। एलेक्स भी जल्दी से एक गड्ढे के अंदर छिप जाता है। अब सोल्जर्स जब यहाँ उनकी तलाशी के लिए आते हैं तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था, जिन्हें वे अपने साथ ले जाते हैं। अब हम एलेक्स के पिता स्टीफन और उसके दोस्त बोरूज को देखते हैं, जो साथ में रस्सी का एक कारखाना चलाते हैं। उन्हें एलेक्स की चिंता हो रही थी। फिर जब जर्मन्स चले जाते हैं तो स्टीफन रात के समय एलेक्स को ढूंढने उस खंडर में जाता है, जहां वह सुबह से छिपा हुआ था, और उसे अपने साथ घर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स के पास एक पालतू चूहा है, जिसका नाम उसने स्नो रखा है, और वह अपना ज्यादातर समय उसके साथ खेलने और किताबें पढ़ने में बिताता है। अब अगले दिन स्टीफन के कारखाने में एक जर्मन ऑफिसर रस्सियां लेने आता है। तभी वह बोरूज को नजदीक बुलाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वह बताता है कि मैं इस कारखाने का स्टोर कीपर हूँ। जिसके बाद ये जर्मन ऑफिसर कहता है कि रस्सी का ये बंडल उठाकर मेरी गाड़ी में लोड कर दो। लेकिन बोरूज एक बूढ़ा आदमी था, जो उतना वजन नहीं उठा सकता था। जिसके बाद वह ऑफिसर उसे अपने जूतों से बहुत मारता है और उसे अधमरा जानकर यहाँ से चला जाता है। फिर स्टीफन बोरूज को घर लाकर उसका इलाज करता है और एलेक्स को गन चलाना सिखाता है, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी। अब अगले दिन शहर में फिर से जर्मन्स की गाड़ियां आती हैं, और इस बार उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। स्टीफन समझ जाता है कि इस बार जर्मन्स किसी को नहीं छोड़ेंगे। लगता है पूरा शहर ही खाली होने वाला है, इसीलिए उनका बच पाना भी मुश्किल है। फिर ये तीनों जाकर कारखाने में छिप जाते हैं, लेकिन नाजीज द्वारा उन्हें ढूंढ लिया जाता है। अब स्टीफन अपने बेटे से आखिरी बार मिलता है और कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। जिसके बाद सभी लोगों को शहर से बाहर ले जाया जाने लगता है। तभी बोरूज एलेक्स को एक थैला देता है और याद दिलाते हुए कहता है कि तुम इसी जगह अपने पिता के आने का इंतजार करना। जिसके बाद वह एलेक्स को इशारा करके भगा देता है और खुद लाइन से अलग होकर जर्मन्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी कई सोल्जर्स एलेक्स का पीछा करते हैं, लेकिन वह उसी सुरंग में जाकर छिप जाता है, जहां वह हमेशा छिपा करता था। अब जब जर्मन सिपाही उसे ढूंढते हुए आते हैं तो वह उन्हें नहीं मिलता और वो लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं, जबकि जर्मन्स द्वारा बोरूज को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब एलेक्स की पूरी रात डर और दहशत में गुजरती है और वह रात भर उसी सुरंग के अंदर छिपा रहता है। फिर अगली सुबह सुनसान पड़ी शहर की सड़कों को दिखाया जाता है, जिन पर अभी भी लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। वहीं एलेक्स जब जागता है तो उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नजर सुरंग के अंदर से जा रहे एक पाइप पर जाती है, जहां से पानी टपक रहा था, और एलेक्स उस पानी को पीने लगता है। अब उसे यहाँ छिपे हुए पूरा दिन गुजर जाता है। तभी उसे अपने पालतू चूहे की याद आती है, जिसे लेने के लिए वह वापस अपने घर जाता है और उसे उसका चूहा मिल जाता है, जिसे वापस से पाकर एलेक्स बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई था जिससे वह बातें कर सकता था। फिर एलेक्स कुछ जरूरी सामान लेकर उसी सुरंग में वापस आ जाता है और अपने डैड के आने का इंतजार करने लगता है। फिर अगले दिन एलेक्स खाने की तलाश में घरों के अंदर जाता है और उस चूहे को फर्श पर छोड़ देता है, ताकि वह खाना ढूंढने में उसकी मदद कर सके। एलेक्स खाना ढूंढने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन अचानक तभी एक शख्स आकर उसका सारा खाना छीन लेता है, जो अपनी बेटी के साथ इस जगह छिपा हुआ था। वह एलेक्स को भगाने के लिए उसके ऊपर चीजें फेंकने लगता है, जिनकी आवाज नीचे खड़े जर्मन सिपाही सुन लेते हैं और वो लोग चेक करने के लिए ऊपर आते हैं। लेकिन एलेक्स एक बड़े से बर्तन के नीचे छिप जाता है, जिससे कि जर्मन्स उसे नहीं देख पाते और आज उसकी जान जाते जाते बचती है।
वह अब वापस से उसी सुरंग में आ जाता है और देखता है कि पाइप से पानी टपकना बंद हो गया है, क्योंकि जर्मन्स ने पानी की सप्लाई को भी बंद कर दिया था। एलेक्स इस बात से काफी परेशान हो जाता है। अब रात में जब उसे प्यास लगती है तो उसके पास पानी नहीं था, इसीलिए वह शराब पीकर अपनी प्यास बुझाता है। लेकिन नशा होने के बाद उसे बुरे बुरे सपने आते हैं। फिर कुछ समय बाद उसे सुरंग में किसी के होने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो शायद उसी की तरह यहाँ छिपकर रह रहा था। लेकिन एलेक्स डर की वजह से और नजदीक नहीं जाता। अब अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह दूरबीन से कुछ पक्षियों को पानी पीते हुए देखता है। दरअसल ब्लास्ट होने से पहले ये किसी का घर हुआ करता था, जहां अभी भी पानी की सप्लाई आ रही थी, लेकिन उस टंकी तक सीढ़ियों के बिना पहुंच पाना मुश्किल ही था। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से अपने घर जाता है और सीढ़ियों की रेलिंग्स में लगी लकड़ी को काट कर इकट्ठा करता है। फिर वह रस्सियां लाने के लिए अपने पिता के कारखाने में जाता है। लेकिन उसी समय दो शख्स लड़ते हुए कारखाने के अंदर आते हैं, जो खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। एलेक्स डर की वजह से वहीं छिप जाता है। तभी कोई शख्स उसे पीछे से पकड़ लेता है और एलेक्स का बैग चेक करता है, जिसके अंदर रस्सियां थीं। एलेक्स बताता है कि वह यहाँ अपने पिता के आने का इंतजार कर रहा है। ये आदमी एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम जूइस हो? एलेक्स जवाब देता है कि नहीं, मैं एक पॉलिश हूँ। फिर वह पक्का करने के लिए एलेक्स से लैटिन भाषा में बात करता है और एलेक्स भी उसे लैटिन में ही जवाब देता है, क्योंकि ये भाषा उसे उसके डैड ने सिखाई थी। जिसके बाद ये आदमी उसे यहाँ से जाने देता है, ये समझकर कि एलेक्स एक पॉलिश है, लेकिन असल में तो वह एक यहूदी ही था। जिसके बाद एलेक्स उस रस्सी और लकड़ी की मदद से एक सीढ़ी तैयार करता है। उस सीढ़ी को वह एक लकड़ी में फंसाकर ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ही देर में उस टंकी तक पहुंच जाता है, जहां अभी भी पानी आ रहा था। अब यहां पहुंचकर एलेक्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। एलेक्स को ये जगह काफी पसंद आती है और रहने के लिए सुरक्षित भी थी। जिसके बाद वह अपना सारा सामान ऊपर लाकर यहीं सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे एक छोटी सी विंडो दिखाई पड़ती है, जहां से बाहर झांकने पर सड़क के उस तरफ का नजारा दिखता है। दरअसल ये पॉलिश लोगों की बस्ती है, जहां सभी लोग आराम से रह रहे थे। फिर वह दूरबीन से सामने वाली विंडो में देखता है, जिसके अंदर एक डॉक्टर और उसकी उम्र की लड़की रहती है। तभी वह जरूरी सामान लाने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरता है और जाने से पहले उसे छिपा देता है। जब वह गद्दे लाने के लिए घर के अंदर जाता है, तभी यहाँ जर्मन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही एलेक्स वापस से उसी जगह आकर छिप जाता है। फिर वो लोग एक आदमी को गाड़ी से नीचे उतारते हैं, जिसे इन लोगों ने बुरी तरह मारा था। ऑफिसर उसे उसी खंडर में लेकर आता है और पूछता है कि बताओ लोग कहाँ छिपे हुए हैं। ये आदमी उस सुरंग की तरफ इशारा करता है, जिसके अंदर पहले एलेक्स रहता था। फिर जर्मन्स छिपे हुए 12 लोगों को सुरंग से बाहर निकालते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद एलेक्स उस सुरंग के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ खाने पीने का काफी सामान है। तभी उसकी नजर वहां लगे शॉवर पर जाती है और एलेक्स उसके नीचे आराम से नहाता है। अब इससे पहले कि कोई उसे देख लेता, वह जरूरी सामान लेकर वापस लौट आता है। लेकिन जर्मन ऑफिसर उस जगह की दोबारा तलाशी लेने आता है और पाता है कि साबुन अभी भी गीला है और शावर से पानी टपक रहा है। जिसके बाद वह उस सुरंग को बॉम्ब से उड़वा देता है। अब एक रोज जब एलेक्स सामान लाने के लिए नीचे उतरता है, तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। जिसके बाद एलेक्स वहीं छिप जाता है। तभी 2 लोग दौड़ते हुए खंडर के अंदर आते हैं, जो जर्मन्स से बचकर भाग रहे थे। तभी एक सिपाही उनका पीछा करते हुए अंदर आता है और उनमें से एक के कंधे पर गोली मार देता है। जब एलेक्स ये देखता है तो वह उस सिपाही पर गोली चला देता है और उनमें से एक आदमी को बचा लेता है। तभी कुछ और सोल्जर्स उनकी तलाशी करने आते हैं, लेकिन ये लोग छिप जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद एलेक्स उन्हें अपने साथ ऊपर ले जाता है और उन्हें पीने के लिए पानी देता है। लेकिन उस घायल आदमी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। फिर वह दूसरा आदमी एलेक्स से कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं, मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरे साथी का ध्यान रखना और मेरे लौटने का इंतजार करना। जिसके बाद वह एक सुरंग के जरिए वहां से चला जाता है। अब एलेक्स को उस आदमी का इंतजार करते हुए कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक वह वापस नहीं लौटा था। उधर उस जख्मी आदमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एलेक्स को उस आदमी की जेब से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जिसके बाद एलेक्स उस डॉक्टर के पास जाने का फैसला करता है, जो उसकी बिल्डिंग के सामने रहता था। फिर वह उसी सुरंग के अंदर जाता है जहां से वह आदमी गया था। ये सुरंग सड़क के दूसरे छोर से जुड़ी हुई थी, जहां पॉलिश लोगों की बस्ती थी। एलेक्स सबसे पहले वहां के एक रेस्टोरेंट में जाता है,
जहां उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाती है जिसे वह अपनी विंडो से रोज देखा करता था, लेकिन पहचाने जाने के डर से वह ज्यादा बात नहीं करता और खाना लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। फिर वह डॉक्टर के घर जाता है और उसे पैसों की गड्डी देकर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा दोस्त बीमार है जिसे इलाज की जरूरत है। डॉक्टर पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, जिसके बाद एलेक्स उस छोटी सी विंडो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें वहां से देखता रहता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर एलेक्स के साथ उस खंडर में आता है और उस बीमार आदमी का इलाज करता है। हालांकि वह एलेक्स से कहता है कि मैं यहाँ आकर बार बार ये खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि इस समय मेरे ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर हैं जिनका मैं इलाज करता हूँ। अब उस डॉक्टर के जाने के बाद एलेक्स उस आदमी के ठीक होने का इंतजार करता है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। फिर एलेक्स अगले दिन उसी सुरंग से होते हुए डॉक्टर से मिलने जाता है, लेकिन वह देखता है कि जर्मन्स ने डॉक्टर को पकड़ लिया है और वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तभी कुछ बच्चे एलेक्स का पीछा करते हैं जिन्हें उसके यहूदी होने का शक हो जाता है। तभी वह लड़की जो उसे रेस्टोरेंट में मिली थी वह एलेक्स को बचा लेती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और अगले दिन ये दोनों एक साथ पार्क में घूमने जाते हैं। फिर एलेक्स दवाई लेने उस डॉक्टर के घर जाता है। अब जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उस घायल आदमी को होश आ गया है। वह एलेक्स से पूछता है कि मेरा साथी कहाँ है। एलेक्स बताता है कि वह मदद बुलाने सड़क के उस पार गया था, उसे गए हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। अब धीरे धीरे ये आदमी ठीक होने लगा था। वह अपना नाम हेनरी बताता है और वह एलेक्स के साथ खूब सारी हंसी मजाक भी करता है। एलेक्स को भी इतने दिनों बाद कोई साथी मिला था जो उसके साथ बातें कर रहा है। हालांकि स्टासिया रोज पार्क में एलेक्स का वेट करती है, लेकिन पकड़े जाने के डर से वह वहां नहीं जाता। फिर एक दिन हेनरी बताता है कि सड़क के उस पार मैं एक पादरी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन मैं जख्मी हालत में वहां नहीं जा सकता, इसीलिए तुम मेरा संदेश उस पादरी तक पहुंचा दो। जिसके बाद एलेक्स उस सुरंग के रास्ते चर्च में पहुंचता है और पादरी को हेनरी का मैसेज देता है। फिर वह वापस आकर हेनरी से मिलता है और बताता है कि जर्मन्स जल्द ही शहर की दीवारों को गिरा देंगे, जिसके बाद पुलिस और जर्मन लोग अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर हेनरी कहता है कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। लेकिन एलेक्स को अपने पिता की कही बात याद थी। उन्होंने कहा था कि तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करना, इसीलिए वह हेनरी के साथ जाने से मना कर देता है। तभी हेनरी को लेने पादरी आते हैं जो एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। जिसके बाद वे दोनों उसी सुरंग के रास्ते वहां से चले जाते हैं। हालांकि एलेक्स काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक बार वह फिर अकेला हो गया था। अब हम देखते हैं कि एलेक्स के पास एक जाल है जिसके अंदर वह हर रोज एक माचिस की तीली लगा देता है ताकि उसे याद रहे कि वह कितने दिनों से अपने पिता का इंतजार कर रहा है। फिर एलेक्स स्टेसिया से मिलने उसी पार्क में जाता है जहां वह पहले मिलते थे, लेकिन स्टेसिया वहां नहीं आती क्योंकि उसने वहां कई बार एलेक्स के आने का वेट किया था। अब जब वह वापस लौट रहा था तो देखता है कि जर्मन्स ने हेनरी को पकड़ लिया है। वह बचकर एलेक्स की ही तरफ भागता है, जिसके बाद एलेक्स एक घर के अंदर जाकर छिप जाता है। फिर जर्मन्स उन्हें ढूंढते हुए अंदर आते हैं और एक सिपाही एलेक्स को पकड़ लेता है, लेकिन जब वह देखता है कि ये एक छोटा बच्चा है तो वह उसे छोड़ देता है और बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स स्टेसिया के घर जाता है और स्टेसिया उसे घर के अंदर बुला लेती है। तभी स्टेसिया की मॉम एलेक्स को साथ में खाना खिलाती हैं और बताती हैं कि हम लोग कल शहर छोड़कर जा रहे हैं, अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। हम तुम्हारे पिता के लिए यहाँ एक मैसेज छोड़ देंगे ताकि जब भी वो यहाँ आए तो तुम्हें ढूंढ सकें। लेकिन एलेक्स को तो बस एक ही धुन सवार थी कि उसे बस अपने पिता से मिलना है और वो उसे यहाँ लेने जरूर आएंगे। इसीलिए वह रात में ही यहाँ से भाग जाता है और वापस उसी खंडर में जाकर रहने लगता है। फिर अगली सुबह वह विंडो से स्टेसिया को जाते हुए देखता है और स्टेसिया भी उस खिड़की की तरफ ही देख रही थी, जो एलेक्स के साथ ना आने से काफी दुखी थी। अब इस जगह रहते हुए एलेक्स को कई हफ्ते बीत जाते हैं। वह अपना पूरा समय किताबें पढ़ने और स्नो के साथ खेलने में बिताता है। लेकिन अब शहर की दीवारें टूटना शुरू हो गई थीं और बहुत सारे जर्मन और पोलिश लोग यहाँ रहने के लिए आने लगते हैं। तभी एक दिन कुछ जर्मन बच्चे उस खंडर में खेलने आते हैं जहाँ एलेक्स रहता है। तभी ऊपर से रेत और पत्थर गिरने लगते हैं और सभी बच्चे डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है। वह घबराया हुआ तुरंत सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है,
लेकिन तभी वह रस्सी टूट जाती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि यहाँ जर्मन्स आते, वह जल्दी से उस सुरंग के अंदर छिप जाता है। फिर वह उस डब्बे को खोलकर देखता है जिसके अंदर उसका पालतू चूहा स्नो था और अब वह मर चुका था। ये देखकर एलेक्स बहुत रोता है। उसका आत्मविश्वास अब टूटने लगा था, इसीलिए वह उन सारी तीलियों को जला देता है जिनसे वह दिनों की गिनती करता था। वहीं कुछ लोग दीवार चुनकर उस खंडर को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी बच्चा इसके अंदर खेलने न जा पाए। लेकिन एलेक्स अभी भी इसके अंदर था। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ठान लिया था कि वह यहीं रहकर अपने पिता के आने का वेट करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। फिर अगले दिन कोई शख्स उस दीवार को तोड़कर अंदर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स के पिता स्टीफन होते हैं। वो एलेक्स को आवाज देते हुए उस सुरंग के पास जाते हैं जहां वह अक्सर छिपा करता था, लेकिन ये जगह मलबे से दब चुकी थी। हेनरी ये देखकर उदास हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने आने में देर कर दी। तभी एलेक्स स्टीफन की आवाज सुनकर सुरंग से बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने उसके पिता खड़े हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एलेक्स को लगता है कि वह कोई सपना देख रहा है। वह हेनरी से पूछता है कि क्या तुम सच में हो। हेनरी कहता है कि हाँ, जिसके बाद वह जाकर अपने डैड के गले से लग जाता है और कहता है कि मुझे यकीन था कि आप मुझे लेने जरूर आओगे। फिर अगले दिन वह अपने पिता के साथ इस शहर से निकल जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि आगे चलकर एलेक्स एक विश्व प्रसिद्ध लेखक बना जिसका असली नाम उरी ऑर्लेव था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य का होना कितना जरूरी है। एलेक्स के सामने कई ऐसे मौके आए जिनमें वह ये शहर छोड़कर जा सकता था और बिना मुसीबतों का सामना किए शायद एक अच्छा जीवन भी जीने को मिलता, लेकिन शायद फिर वह कभी अपने पिता से नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी आइलैंड ऑन वर्ल्ड स्ट्रीट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।